हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि अब एग्ज़ाम में कंपेरेटिव लेवल बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग उसी को देखते हुए जो कंप्यूटर के 3000 पीवाईक्यू क्वेश्चन को आज से शुरू कर रहे हैं, जो हिंदी माध्यम में होगा। ये हमारे गगन प्रताप सर का जो ई बुक दिया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी से ये हम लोग बना रहे हैं। ये सिलेक्शन वे का सारा कॉपीराइट है इस पे। ये क्वेश्चन, ये जो ई बुक आप देख रहे हैं, सब गगन प्रताप सर का है। तो चलिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ डाल दूंगा। अब आज हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो आपको बताना है। माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, पर आपका जो एक्सेल होता है वो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। निम्नलिखित में से कौन से गुण कंप्यूटर में स्थित स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से गुण कंप्यूटर में स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो बहु कौशल वर्सैलिटी क्या है? तो कंप्यूटर में बहुत सारा लचीला व्यवहार जो करता है उसे बहु कौशल वर्सेटिलिटी कहते हैं। ये कंप्यूटर का एक गुण है जो स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है। ये हर समय जो अपने आप को बदलते रहता है। जैसे एक ही कंप्यूटर डॉक्यूमेंट एडिट, गेमिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस और मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन को एक साथ करता है। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग का एक नहीं? हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है जो किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। तो कौन सा है? डाटा एकत्र करना एकदम काम है। आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना ये भी काम है, पर आंकड़ों और सूचनाओं का विश्लेषण करना ये कंप्यूटर का काम नहीं है। विश्लेषण सिर्फ एक ह्यूमन कर सकता है, तो ये नहीं है। विश्लेषण नहीं कर सकता, प्रोसेस कर सकता है। आंकड़ों तथा सूचनाओं का भंडार भी कर सकता है वो। ये आपका आरबीआई जूनियर ऑफिस अटेंडेंट 2012 का क्वेश्चन है। ये आरबीआई का क्वेश्चन था वो। इसमें सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन ही सर दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक है? निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक है? तो कौन सा होता है? कंट्रोल बस जो आपका सीपीयू का घटक नहीं है। बाकी कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका सीपीयू का घटक है। पर जो कंट्रोल बस होता है ये मदरबोर्ड में होता है, ना कि सीपीयू में होता है। देखिए क्या लिखा है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसके 3 प्रमुख घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। जबकि सिस्टम बस सीपीयू की मेमोरी का एक अन्य डिवाइस को जोड़ता है, ये नहीं होता है। अब आइए यूपीएससी का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का अर्थ क्या होता है? पोस्ट का अर्थ क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पीओएसटी का पोस्ट का कंप्यूटर के संदर्भ में क्या अर्थ क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं इसे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है। एएलयू है, सीपीयू है, मेमोरी है, पर कागज कहाँ से आ जाएगा कंप्यूटर घटक? ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था 2021 का। उच्च क्षमता वाला, इसमें से आपको बताना है कि उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन है। ये यूपी ट्रिपल सी जेई का क्वेश्चन है। ये उच्च क्षमता का माइक्रो प्रोसेसर कौन है? तो पेटीएम, पेटीएम प्रो, पेटीएम 2 और 3 और पेटीएम 2 सभी आपका उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है, सभी का सभी है। अब आइए क्वेश्चन देखें, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? बिना किसी थकावट या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? तो उद्यमशीलता, डेलीगेसी को, माने ये हमेशा उद्यमशील रहता है या बिना थकावट और बिना त्रुटि के काम करता है, ये हो गया उद्यमशीलता, डेक्सिलिटी, डेग्नेसी से। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखें, जब एक डिवाइस को किसी अन्य डिवाइस को संदेश भेजने का प्रयास करता है, जब एक डिवाइस अन्य किसी डिवाइस को संदेश भेजने का प्रयास करता है तो डेटा को प्रबंधी पॉकेट के रूप में इंटरनेट पे भेजा जाता है। अब प्रत्येक पैकेट को एक आईएसएन दिया जाता है जो इसे एडवाइट कनेक्ट करता है। जब एक डिवाइस किसी अन्य डिवाइस को संदेश भेजने का प्रयास करता है तो डेटा को प्रबंधी पैकेट के रूप में इंटरनेट पे भेजा जाता है। अब प्रत्येक पैकेट को एक असाइन किया जाता है और जो एक एड पॉइंट से कनेक्ट होता है, ये कौन सा होगा? उसे न पोर्ट नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोर्ट नंबर कहते हैं। देख सकते हैं 2022 का है, यूपीपीसीएल एक्सआई असिस्टेंट का है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? आपको बताना है कि कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। तो सीडी रोम,
कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, तो CD रोम कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, बाकी C++, विंडोज 7 ये सब आपका एक सॉफ्टवेयर है। अब आपको बताना है कंप्यूटर में डैश एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द, कंप्यूटर में डैश एक मदरबोर्ड को बनावट और आकार दिया जाता है, उसे कहते हैं फॉर्म फैक्ट। क्या बोला, कंप्यूटर में फॉर्म फैक्ट एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। फॉर्म पैकेट कंप्यूटर क्या लिखा है, देखिए, फॉर्म पैकेट कंप्यूटर हार्डवेयर का एक मानवीकृत विशेषता है जो मदरबोर्ड के भौतिक आयाम, आकार, बनावट और घटकों की लेआउट को परिभाषित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मदरबोर्ड कंप्यूटर के केस या शाही का सही ढंग से फिट हो जाए। विभिन्न फॉर्म फैक्टर जैसे ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX आदि विभिन्न प्रकार की क्षमताओं में उपलब्ध है। हार्डवेयर सघनता या सिस्टम डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्न में से कौन बायोस की मुख्य भूमिका का वर्णन करता है? आपको बताना है कि कौन है जो बायोस की मुख्य भूमिका का वर्णन करता है। तो कौन बायोस की मुख्य भूमिका का वर्णन करता है? तो यह एक प्रोग्राम है जो रोम से संपादित होता है और कंप्यूटर को चालू करता है। जो ये बायोस जो होता है, यह प्रोग्राम है जो ROM रीड ओनली मेमोरी से निष्पादित होता है और कंप्यूटर को चालू करता है। बायोस का सिंपल सा मीनिंग होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर डैश कहा जाता है। जो कंट्रोल यूनिट का कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का स्नायु या मस्तिष्क कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, स्नायु या मस्तिष्क कहते हैं। आइए अब देखते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है ना, जो कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल करता है। जैसे स्नायु या हमारा मस्तिष्क कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसी से इसको कंपेयर किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर अव्यय नहीं है? आपको बताना कौन सा हार्डवेयर अव्यय नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर, CPU हार्डवेयर है, मेमोरी तंत्र हार्डवेयर है, पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। डेटा के प्रवाह में अंतर की भरपाई के लिए उपयोग की जाने वाली डेटा के प्रवाह के अंतर में भरपाई की क्या लिखा है, डेटा के प्रवाह में अंतर की भरपाई के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे बफर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। देखिए BPSC टायर 2023 का यह क्वेश्चन है। बफर एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जो डेटा फ्लो के अंतर को संतुलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर मुख्य मेमोरी रैम में स्थित होता है जो दो डिवाइस या प्रक्रिया के बीच डेटा को ट्रांसफर की स्पीड में असमानता को दूर करता है। उदाहरण के लिए जब CPU प्रिंटर को कोई डेटा भेजता है तो बफर डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करके स्पीड मिसमैच की समस्या को हल करता है। यह डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखने और सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी के स्थायी संग्रहण के लिए, जबकि बफर मेमोरी डाटा फ्लो के प्रबंधन के लिए डिजाइन किया। बफर फ्लो क्या करता है? बफर या विशेष रूप से डाटा फ्लो के प्रबंधन के लिए होता है। बफर क्या करता है? तो डाटा फ्लो के प्रबंधन के लिए डिजाइन किया जाता है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16, यदि आपके PC कार्यक्षमता में बेहतर करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से क्या अपग्रेड करना चाहिए? तो क्या अपग्रेड करना चाहिए? तो हमें CPU को अपग्रेड करना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हमें अपग्रेड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम लोग माइक्रो चिप भी कहते हैं। कंप्यूटर चिप को दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम लोग माइक्रो चिप भी कहते हैं। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है क्योंकि यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट IC का है जो सिलिकॉन के एक छोटे से टुकड़े पे बनी होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एकदम CPU का भाग होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है, रजिस्टर भी होता है, पर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम नहीं होता है आपका CPU का भाग। CPU का भाग रैम नहीं है। रैम किसका है? तो ये एक मुख्य मेमोरी का भाग है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये एक मुख्य मेमोरी का भाग होता है, ना कि कंप्यूटर के CPU का भाग होता है। आइए निम्नलिखित में से किस डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हार्वर्ड एल्केन ने किया था? निम्नलिखित में से किस डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हार्वर्ड एल्केन ने किया था? तो हार्वर्ड मार्क 1 ने किया था। किस डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हार्वर्ड एल्केन ने किया था? हार्वर्ड मार्क 1 ने किया था। हार्वर्ड मार्क एक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर है जो 1944 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पूरा किया था। यह कंप्यूटर में IBM के सहयोग से विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक ऑर्डर बनाए रखता है जो पूरे सिस्टम के प्रचलन को निर्देशित करता है और डेटा पर कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करता है? तो कौन है?
तो कंट्रोल यूनिट। क्या लिखा, कौन सा ऐसा घटक है जो ऑर्डर बनाए रखता है, पूरे सिस्टम के प्रचलन को निर्देशित करता है और डेटा पे कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करता है, तो कंट्रोल यूनिट। ये एक तरह से मैनेजर होता है। देखिए क्या लिखा, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक मूलभूत घटक है जो निष्पादित चक्र, फेट, डिकोड, एग्जीक्यूट को नियंत्रित करता है, निर्देश इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, अंकगणित तर्क, एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा प्रवाह को निर्देशित करता है। एक तरह से ये ना मैनेजर, केवल जो आपका सीयू है माने कंट्रोल यूनिट एक तरह का मैनेजर होता है और कुछ नहीं होता है ये। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखें। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है, तो वर्सैलिटी को दर्शाता है। क्या, बहुविज्ञानित विज्ञता को दर्शाता है। प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पीसीआई बस का प्रयोग करते हैं। जो प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो पीसीआई बस का प्रयोग करते हैं। प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पीसीआई बस का उपयोग किया जाता है। पीसीआई क्या है, तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टर है, एक हाई स्पीड बस होता है ये पीसीआई बस। डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन की संरचना है। कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन की विशेषता है, तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। ये कंप्यूटर की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन की संरचना होती है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर वैचारिक डिज़ाइन है ये। फिर किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन कौन होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट, अंकगणित तर्क, एएलयू जैसे अंकगणित तार्किक यूनिट और रजिस्टर कहते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है। अब बताना कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका एएलयू का पूर्ण रूप होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वह रजिस्टर जिसमें अगला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस होता है, उसे कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। वह रजिस्टर जिसमें अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर। कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोग्राम काउंटर एक विशेष प्रकार का रजिस्टर होता है जो अगले निष्पादित होने वाले निर्देशों की मेमोरी में एड्रेस को संग्रहित करता है। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को दो मान्य प्रकार के हैं, तो एक है आपका CISC और RISC। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन से इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के दो मान्य प्रकार है, तो CISC और RISC है। क्या कहता है CISC क्या है, तो CISC होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और RISC होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये दो प्रमुख इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो सही कौन कौन है ये पहले जानते हैं। हार्डवेयर, क्या बोला है, हार्डवेयर अपने मशीन में या उसके साथ उपयोग की जाने वाले कोई भौतिक डिवाइस होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सभी सॉफ्टवेयर परिचालन के लिए कम से कम एक हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग करते हैं, मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर के परिचालन के लिए कम से कम एक हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग होना चाहिए। आप हार्डवेयर को छू सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, ये भी सही बात है। क्या गलत क्या बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसमिट नहीं किया जाता। अरे आराम से, क्या लिखा, सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसमिट किया जा सकता है क्योंकि सॉफ्टवेयर एक डिजिटल उत्पाद है, तो उसे आराम से हम लोग इंटरनेट या लोकल एरिया के माध्यम से कर सकते हैं। अगला 29 नंबर, एकल चिप सीपीयू को कहा जाता है एकल चिप, पर सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू में जो एकल चिप लगा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, उसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी है जो सिंगल चिप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे सभी कार्यों को समाहित करता है। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर में एक ही चिप में इंटीग्रेट होता है। और आपका जो इंटीग्रेट 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 को विकसित किया गया था 1971 में। आपको बताना है डैश के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं की जा सकती। डैश के बिना प्रणाली सिस्टम को संचालित नहीं कर सकते। किसके बिना, अगर मदरबोर्ड नहीं होगा तो कुछ भी सिस्टम को संचालित नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को किस में परिवर्तित करते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। हम लोग देखिए, हम लोग इनपुट के माध्यम से डाटा देते हैं और वो प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देता है आउटपुट के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है, डाटा को प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर की
डिलीजेंस विशेषता लाखों कार्यों या गणनाओं का समान डैश सटीकता के साथ करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो किसकी संदर्भित करता है? सघनता को करता है। निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित किया जा सकता है? निम्नलिखित में किसमें सीपीयू प्रोग्रामों को निष्पादित किया जा सकता है? तो द्विआधारी में। किसमें? द्विआधारी में सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं, तो द्विआधारी में कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कंप्यूटर को जोड़ने, तुलना करने, मिलाने का कार्य होता है कहाँ पर होता है? तो सीपीयू चिप में होता है। जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ होता है? तो सीपीयू चिप में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कौन कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर है? प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, पर कंप्लायर कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग में अपूर्ण डेटा को परिवर्तित करने का संदर्भ होता है, जानकारी में होता है। निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग ईएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण कौन करता है? तो वो रजिस्टर करता है। कौन करता है? रजिस्टर करता है। कंप्यूटर में बस क्या है? तो बस क्या है? तो जानकारी को संचरित करने वाले फिजिकल वायर का सेट होता है। कंप्यूटर में बस क्या है? तो जानकारी को संचरित करने वाला फिजिकल वायर का एक सेट होता है बस। आपको बताना है, एएलयू आमतौर पर सक्रिय और परिणामों को स्टोर करने के लिए एक संचारक के रूप में उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संचारक का सही वर्णन करता है? तो रजिस्टर करता है। एएलयू आमतौर पर सक्रिय और परिणामों को स्टोर करने का एक संचारक का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संचारक का सही वर्णन करता है? तो वो रजिस्टर करता है। इसके बाद आइए, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू सीधी पहुंच एक्सेस होती है? तो किस में होती है? तो रैम की होती है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? तो रैम की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार है? तो कौन सा है? तो इसमें लगता है क्वेश्चन छप गया, कोई बात नहीं, इसको हटाइए। स्टैंडर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसमें आधुनिक कंप्यूटरिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत के द्वारा व्यक्त किया गया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। क्वेश्चन क्या बोलता है? स्टैंडर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, कौन सा? स्टैंडर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटर में बहुत प्रभावित किया है, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त किया गया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? सीपीयू को जानते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में। निम्नलिखित में से कौन गणना का कार्य नहीं करता है? तो कौन करता है? प्रिंटर गणना का कार्य करता है। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन का गणना का कार्य नहीं करता है। सॉरी, कौन सा गणना का कार्य नहीं करता है? तो प्रिंटर नहीं करता है, बाकी कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, सीपीयू को क्या भी कहते हैं? सीपीयू को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहेंगे। सीपीयू को क्या कहेंगे? तो सीपीयू को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो एचडीएफसी को क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो एचडीएफसी को किया गया है। एचडीएफसी को किया गया है। एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम। आइए अगला क्वेश्चन देखें, मदरबोर्ड में वह क्या है जो सीपीयू मदरबोर्ड के अन्य घटकों को जोड़ता है? क्या बोलता है? मदरबोर्ड में वह क्या होता है जो सीपीयू को मदरबोर्ड के अन्य घटकों से जोड़ता है? तो उसमें सिस्टम बस होता है। मदरबोर्ड में क्या होता है जो सीपीयू को मदरबोर्ड के अन्य घटकों से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड में आपको सिस्टम बस मिलेगा। क्या मिलेगा? सिस्टम बस। सिस्टम बस मदरबोर्ड का एक महत्वपूर्ण संचार मार्ग है जो सीपीयू को मदरबोर्ड के अन्य घटक जैसे रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्सटेंशन स्लॉट से जोड़ता है। मदरबोर्ड के पास क्या है? तो सिस्टम बस है जो संचार का मार्ग का काम करता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू की मेमोरी में शामिल होता है? तो उसमें क्या होता है? सीपीयू की मेमोरी में कौन सा शामिल होता है? सीपीयू की मेमोरी में आपको स्केच पैड मेमोरी और स्केच मेमोरी मिलेगा। स्केच पैड मेमोरी मिलेगा और कैच मेमोरी मिलेगा। स्केच पैड मेमोरी
और कैचे मेमोरी भी मिलेगा। सीपीयू में स्केच पैड मेमोरी, कैच मेमोरी शामिल होते हैं। कैच मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है। कैच मेमोरी कैसा है, तो एक हाई स्पीड मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य प्रोसेसर के बीच स्थित होता है, जो डाटा एक्सेस स्पीड को बढ़ाती है। और स्केच पैड मेमोरी एक सॉफ्टवेयर मैनेज्ड मेमोरी है। और स्केच पैड मेमोरी कैसा है, तो ये एक सॉफ्टवेयर मैनेज्ड मेमोरी है जिसे प्रोग्राम द्वारा सीधे नियंत्रित किया जा सकता है, जो रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए महत्वपूर्ण है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे HDD, SSD सीपीयू मेमोरी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह नॉन वोलाटाइल स्टोरेज प्रदान करती है और सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जाता है। ये दोनों प्रकार की मेमोरी सीपीयू परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए 49 नंबर देखें। संपूर्ण संगणक व्यवस्था का संचार नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो मदरबोर्ड करता है। संपूर्ण संगणक व्यवस्था का संचार नियंत्रित कौन करता है, तो मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के संपूर्ण क्या लिखा है, मदरबोर्ड के संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में संचार को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसमें सभी हार्डवेयर घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। या सीपीयू, रैम, स्टोरेज डिवाइस और अन्य परिशोधन उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए बस सिस्टम प्रदान करता है। मदरबोर्ड में चिपसेट, बायोस जैसे विभिन्न घटक विभिन्न डिवाइसों के बीच संचार का समन्वय करते हैं। एएलयू केवल अंकगणित और तार्किक संचार के लिए जिम्मेदार है, और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक घटकों का सामग्री और को प्रोसेसर विभिन्न कार्यों के सीपीयू को सहायता करता है। कंप्यूटर के नियंत्रक इकाई कंट्रोल यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है, तो सत्य क्या है, तो सत्य क्या है, सत्य आपको बताना है। तो इसका सत्य है कंप्यूटर या मेमोरी निर्देश प्राप्त करता है, उसकी व्याख्या करता है और कंप्यूटर के संचालन को निर्देशित करता है। या कंप्यूटर के सभी इकाइयों का प्रबंधन और समन्वय करता है। या कंप्यूटर के अन्य इकाइयों के बीच डेटा और निर्देशों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स सिस्टम का कोर है और सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस के प्रबंधन करता है और एसओ का निम्न स्तर तार होता है, तो कौन है, तो कर्नेल है। तो क्या देता है ये देखिए, इंपॉर्टेंट ये वाला लिनक्स सिस्टम, एक लिनक्स होता है, लिनक्स सिस्टम का कोर कर्नेल होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे निम्न स्तर है। इसके मुख्य घटक सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस का प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता है। कर्नेल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। आइए देखिए, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो इसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आइए अब रीड पढ़ो राइट लिखो लाइन किससे संदर्भित है, तो कंट्रोल बस से है। रीड पढ़ो राइट लिखो लाइन किससे संदर्भित है, तो ये कंट्रोल बस से संदर्भित है। अब आइए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है, तो इसे सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। फिर आइए 55 नंबर देखें। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल इसमें कथन दिया नहीं, तो छोड़ देते क्वेश्चन को। बहुत कार्य संपादन परिस्थिति में तथा डैश के समाधान हेतु संकेत स्तंभ सेमोफेरा का उपयोग करते हैं, तो किसमें करते हैं, महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रक्रिया तुलनांकन में करते हैं। ठीक है, किसका क्वेश्चन था, यूपीपीएससी एआरओ का क्वेश्चन है 2018 का। क्वेश्चन क्या है, बहु संपादन परिस्थिति में, क्या है, बहु संपादन परिस्थिति में, बहु संपादन, हाँ हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए, बहु संपादन परिस्थिति में आपका महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या तथा प्रक्रिया तुलना के प्रोसेस रिकग्नाइजेशन समाधान हेतु संकेत स्तंभ पैरासेम का प्रयोग करता है। बहुत ज़्यादा हार्ड हिंदी लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आइए 57 नंबर क्वेश्चन, जो प्रोसेसर अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों के प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है वह कौन है, तो वो कंट्रोल बस है। क्या बोलता है, जो प्रोसेसर अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कंट्रोल बस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल बस कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के 3 मुख्य सिस्टम कौन होते हैं, क्या कर रहा है, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के 3 प्रमुख घटक कौन है, तो मेमोरी, इनपुट आउटपुट सिस्टम और सीपीयू। और डिजिटल कंप्यूटर के 3 घटक कौन कौन होते हैं, मेमोरी होते हैं, सीपीयू होते हैं और इनपुट आउटपुट सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर के 3 घटक मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है, तो आपके सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। ये क्वेश्चन देखिए कब का है, CHSL 2020 का क्वेश्चन है ये। किन परिस्थितियों में न्यूनतम बिजली की खपत होगी, कंप्यूटर बंद कर दीजिए, बिजली की खपतें नहीं होगा। वाह क्वेश्चन,
यूपीपीसीएस स्टेनोग्राफर 2018 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के घटक है? तो सीपीयू के घटक कौन सा है? तो सीपीयू के घटक होते हैं एएलयू और रजिस्टर। एएलयू और रजिस्टर, एएलयू और रजिस्टर किसके? तो सीपीयू के घटक है। इसमें कंट्रोल यूनिट भी आता है सीपीयू में। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के रूप में मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरे जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज कितना है? तो 4 GB। कहता है कि तीसरे जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा जनरेशन? जनरेशन याद रखिएगा, यहाँ मेन जनरेशन से क्वेश्चन है। तीसरे जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज कितना है? तो 4 GB है। तीसरे जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज कितना है? तो 4 GB है। कितना है? 4 GB है। सिस्टम बस के 3 कार्यात्मक समूह को विभाजित किया गया। निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो कौन सा है? सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूह कौन कौन सा है? डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। कौन कौन सा है? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। सिस्टम बस के 3 कार्यात्मक समूह विभाजित किया गया है, जिसमें सब 3 कार्यात्मक समूह कौन कौन है सिस्टम बस का? वो आपका है डेटा बस। कौन कौन है? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस है। एक एकीकृत परिपथ सामान्यता जाना जाता है चिप के रूप में। एक एकीकृत परिपथ सामान्यता जाना जाता है चिप के रूप में जाना जाता है। आपको बताना निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो प्रोग्राम काउंटर का। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाला अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो प्रोग्राम काउंटर का होता है। प्रोग्राम काउंटर का होता है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने और एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो कंट्रोल यूनिट है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये कंट्रोल यूनिट है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। सीपीयू में क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करते हैं। तो चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है। चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है सीपीयू में क्लॉक स्पीड की संख्या को निर्देशित करने के लिए। अब आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? तो सीपीयू करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? तो सीपीयू करता है। कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज में से पेरिफेरल डिवाइस में डेटा को स्थानांतरण के लिए सीपीयू किसका उपयोग करता है? तो इनपुट आउटपुट पोर्ट का करता है। कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज में पेरिफेरल डिवाइस में डेटा के स्थानांतरण के लिए सीपीयू किसका प्रयोग करता है? इनपुट आउटपुट पोर्ट का करता है। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। निष्पादन के दौरान सीपीयू के निर्देशों का चयन और पुनः प्राप्त करना मेन मेमोरी है। निष्पादन के दौरान सीपीयू के निर्देशों का चयन और पुनः प्राप्त करना मेन मेमोरी है। क्या है? तो मेन मेमोरी है। डैश एक संगणक प्रविधि का विस्तार डैश एक संगणक प्रविधि के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। स्लॉट्स कौन करता है? स्लॉट्स जो है एक संगणक प्रविधि के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। स्लॉट्स एक संगणक प्रविधि के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। अब अगला होता है 74 नंबर। कंप्यूटर सिस्टम में क्षमता की पहचान करें जो इसे अनुकूलनीय बनाती है। आपको बताना कंप्यूटर सिस्टम क्षमता की पहचान करने का जो इसे अनुकूलनीय बनाती है, तो वो आपका है विभिन्न प्रकार के कार्य को पूरा करने का गुण, सरल तथा साथ ही जटिल। विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने वाला गुण सरल तथा साथ ही जटिल बनाती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर। कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं उन्हें हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर करता है। कैसे करता है? निष्पादित होने वाले अगले आदेश का पता करके। निष्पादित होने वाले अगले आदेश का पता करके। अगला देखिए। कंप्यूटर के किस भाग में उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो सिंपल सा बात है, सीपीयू को कहते हैं। 2020 का क्वेश्चन है ये। एएलयू का किसका पार्ट है? तो ये सीपीयू का भाग होता है। एएलयू सीपीयू का भाग होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? तो अंक गणित और तार्किक कर सकता है। अंक गणित और तार्किक कर सकता है कंप्यूटर, अंक गणित और तार्किक कर सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन कर्सर की गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के माउस लेजर किरणों का प्रयोग करता है? तो ऑप्टिकल का करता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के माउस या लेजर किरणों का प्रयोग करता है? तो ऑप्टिकल का करता है, ऑप्टिकल का करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है? मस्तिष्क मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। किसे कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है? प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है, मॉनिटर पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड है, पर जो मदरबोर्ड होता है वो कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, मदरबोर्ड नहीं है। बाकी जो कंप्यूटर से बाहर से लगता है वो सब पेरिफेरल डिवाइस होता है। आपको 84 नंबर बताना है क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है ये। विविध समस्याओं को हल करने के लिए, विविध समस्याओं को हल करने की उपयोग क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी कंप्यूटर की डैश अभिच्छिन्नता के निरूपण करता है? तो उपयोगिता, वर्सैलिटी करता है। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो प्रवाह या ब्रूपुट, प्रवाह या ब्रूपुट। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम के एक हार्डवेयर का घटक है? निम्नलिखित में से कौन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का घटक कौन कौन है? हार्डवेयर का घटक है आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डिवाइस ड्राइवर आपका नहीं, हार्डवेयर नहीं होता। डिवाइस ड्राइवर आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, 1 2 4, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? तो मूल ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंकगणित ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनरावृत्ति करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें, एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन को रखने वाले रजिस्टर को कहा जाता है? एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन को रखने वाले रजिस्टर को क्या कहते हैं? तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर का नया डाटा लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? रजिस्टर की पहली अंतःवस्तु को मिटा देता है। अगर देखिए रजिस्टर में अगर कोई हम नया डाटा लिखेंगे ना, मान रजिस्टर में कोई हम नया डाटा लिख रहे हैं, तो नया डाटा लिखे तो वो पुरानी डाटा को मिटा देगा और फिर करेगा। क्या कर रहा है ये देखिए, रजिस्टर की पहली अंतःवस्तु को मिटा देता है। तो अगर हम नया डाटा लिख रहे हैं रजिस्टर में तो पुराना डाटा को वो मिटा देगा। क्या कहता है? प्रति इकाई समय, क्या लिखा है? प्रति इकाई समय अनुदेश निष्पादन की दर, MIPS एक कंप्यूटर कार्य का प्रदर्शन माप विधि है। इसका पूर्ण रूप क्या क्या बोल रहा है? प्रति इकाई समय में, क्या बोल रहा है? प्रति इकाई समय में अनुदेशों का निष्पादन की दर, अनुदेशों माने जो अनुदेश देते हैं उसके निष्पादन की दर को हम MIPS एक कंप्यूटर कार्य प्रदर्शन मापन विधि, जो हम लोग एक प्रति इकाई समय में जो अनुदेशों का निष्पादन कर रहे हैं उसके लिए MIPS एक कंप्यूटर कार्य का प्रदर्शन मापन विधि है। इसका पूर्ण रूप क्या, मैंने हमको बताना MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मदरबोर्ड का भाग नहीं है। कौन सा मदरबोर्ड का भाग नहीं है? तो DVD ड्राइवर नहीं है, बाकी एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट है, स्टोरेज कनेक्टर है और मेमोरी स्लॉट है। मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? तो कंप्यूटर से की जाती है। मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? तो कंप्यूटर से की जाती है। फिर आता है आपका अगला, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और कार्यक्षमता के साथ करने की क्षमता को संदर्भित करते हैं? तो वर्सैलिटी करते हैं। निम्नलिखित में से क्या है जो कंप्यूटर की अलग अलग प्रकारों के कार्य के समान सटीकता और कार्य क्षमता के साथ होने वाली क्षमता को संदर्भित करते हैं? तो वर्सैलिटी को करते हैं। इसके बाद बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही कथन क्या है? विकल्प 2 कौन सा गलत है? तो सही क्या क्या है? तो बाह्य रजिस्टर बाह्य मेमोरी में स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। बाह्य मेमोरी में स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। यह रॉम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है, रॉम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है और कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच एक बहुत बड़ा हाई स्पीड देता है। पर रजिस्टर CPU के बाहर से, हाँ नहीं, रजिस्टर CPU के अंदर स्थित एक हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में कौन सी विशेषता है जो एक ही समय पे अलग अलग कार्य करने में संदर्भ करता है? तो उसे हम लोग वर्षनिष्ठता और स्थिरता कहते हैं।
कंप्यूटर में वर्सेलिटी और स्थिरता की विशेषता होती है। निर्देशों इंस्ट्रक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो आपको बताना है कि सही कौन कौन है। तो सही कौन कौन है, कंप्यूटर में डिस्क्रीट एक्शन के लिए निर्देशित करने के आवश्यक कोड होते हैं। क्या लिखा, कंप्यूटर को डिस्क्रीट एक्शन के लिए निर्देशित करने के लिए हेतु आवश्यक कोड होते हैं। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर को प्रोसेस किया जा गया एक ऑर्डर होता है चरण, जो प्रोसेसर एक सिंगल ऑपरेशन है प्रोसेसर एग्जीक्यूट किया जाता है। विशिष्ट टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कनेक्शन, ये बात बिल्कुल गलत है। ये विशिष्ट टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन एप्लीकेशन का कनेक्शन होता है, क्या खोजना था, कौन सा विकल्प गलत है, तो ये गलत है। निर्देश, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर या मशीनी भाषा को कोड होता है जो प्रोसेस के विशिष्ट ऑपरेशन करने का आदेश देता है। सीपीयू द्वारा सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिक कमांड है, जैसे अंकगणित ऑपरेशन, डेटा ट्रांसफर, नियंत्रण प्रवाह आदि। विकल्प 3 गलत है क्योंकि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कनेक्शन का वर्णन करता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कलेक्शन का वर्णन करता है, जबकि निर्देश प्रोग्रामों के मौलिक बिल्डिंग होती है। प्रोसेसिंग में निर्देशों का समूह मशीन कोड बनाता है और हाई लेवल के कार्य करता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उच्च स्तरीय सॉफ्टवेयर का। संगणक का कौन सा भाग परिकलन करने और तुलना करने के प्रयुक्त होता है, तो कौन सा है, एएलयू। संगणक का कौन सा भाग परिकलन करने और तुलना करने में प्रयुक्त होता है, तो एएलयू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो गति है, शुद्धता है और बहुआयामी प्रतिभा है, पर बुद्धि बंधी नहीं होता, इंटेलेक्चुअलिटी नहीं होता है कंप्यूटर के पास में। इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अब आइए 100 नंबर क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब आइए अब अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, तो रजिस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 102, सीएमओएस का पूरा नाम क्या है, सीएमओएस का पूरा नाम क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, या एक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा का अंतरण कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती कौन है, तो कंट्रोल यूनिट कराता है। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन स्नैपड्रैगन, एटॉम, ट्रेगा और होलिको एक्सोम, ये सब क्या है, ये प्रोसेसर के प्रकार है। सर ये सब कैसा है, तो ये सब प्रोसेसर के प्रकार है। कंप्यूटर सिस्टम बस में समानांतर तारों की संख्या के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसे हम लोग बस की चौड़ाई कहते हैं, बस की चौड़ाई कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में समानांतर तारों की संख्या को बस की चौड़ाई, बस विड्थ के रूप में जाना जाता है। यह डाटा ट्रांसफर की गति और क्षमता को निर्धारित करता है। संगणक का हर एक अंग डैश होता है, या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर, या संगणक का हर एक अंग कैसा है, तो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडार होता है, तो बाइनरी के रूप में होता है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडार होता है, तो बाइनरी के रूप में होता है। इसके बाद आपको बताना है सीपीयू ब्लूप्रिंट बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किस मेमोरी या सीपीयू के मेन मेमोरी के बीच रखा जाता है, तो कैश मेमोरी के बीच में। सीपीयू ब्लूप्रिंट को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किस मेमोरी को सीपीयू या मेन मेमोरी के बीच रखते हैं, तो कैश मेमोरी के बीच में रखते हैं। सीरॉन, पेटियम और कोर का प्रारूप कैसा है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर के है। सीरेलॉन, पेटियम और कोर का प्रारूप कैसा है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर के है। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर डैश के जनरेशन का है, तो कौन सा है, द्वितीय जनरेशन का है। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर डैश जनरेशन का है, तो द्वितीय जनरेशन का है। इसके निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी कार्य को यथासंभव कम करने, मानव सहभागिता को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करता है, तो स्वचालन को करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी कार्य को यथासंभव कम करने, मानव सहभागिता के साथ पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करता है, तो स्वचालन करता है। कौन करता है, स्वचालन करता है। अगला देखिए, स्वचालन करता है। HDMI का पूर्ण रूप क्या है, HDMI का पूर्ण रूप क्या है, तो हाई डिफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। HDMI का पूर्ण रूप क्या है, तो हाई डिफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। इसके बाद कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है।
सीपीयू को किसकी प्रक्रिया में बदलने में वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है संदर्भ स्विच के रूप में। किसे जानते हैं? संदर्भ स्विच के रूप में जानते हैं। फिर कहता है सीपीयू और रैम में क्या होता है? सीपीयू और रैम में स्थित होता है मदरबोर्ड। सीपीयू और रैम में स्थित होता है मदरबोर्ड होता है, सीपीयू और रैम में स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो क्या क्या सत्य है? सीपीयू संगाहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है। सीपीयू का माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। कार्नेल सीपीयू के कोर में, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा है। जो कार्नेल जो होता है ना, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का एक अभिन्न अंग है? सीपीयू का अभिन्न अंग कौन होता है? तो वो रजिस्टर होता है। सीपीयू का एक अभिन्न अंग है। सीपीयू का अभिन्न अंग एक रजिस्टर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के संदर्भ में दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? एएलयू, सीयू और रजिस्टर से कंप्यूटर के सीपीयू के मुख्य घटक के रूप में दर्शाता है। फिर अगला है अन्य यूनिट को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करता है? अन्य यूनिट को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करता है? तो कंट्रोल सिग्नल को उत्पन्न करता है। किसको करता है? कंट्रोल सिग्नल को उत्पन्न करता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। फिर आता है प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन है? तो कंप्यूटर के सीपीयू के 3 प्रमुख भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड के सूक्ष्म कार्य संपादन माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? तो वो पेटीएम है। कौन है? पेटीएम है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांडो या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो कंट्रोल बस करता है। कौन करता है? कंट्रोल बस करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत कर सकता है? तो कौन कर सकता है? सीपीयू के साथ सीधे बातचीत कौन कर सकता है? तो सीधे बातचीत कर सकता है प्राथमिक भंडारण, मेन मेमोरी, मुख्य प्राथमिक भंडारण जिसे मुख्य मेमोरी करते हैं रैम, सीधे ये सीपीयू के साथ सीधे इंस्ट्रक्शन कर सकता है। रैम जो होता है वो प्राथमिक भंडारण जिसे हम लोग मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, ये सीपीयू से सीधे बात कर सकता है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूनिवर्सल सीरियल बस है। प्रोसेसर को गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रोसेसर की गति मापने के लिए किसका यूज करते हैं? क्लॉक स्पीड का करते हैं। प्रोसेसर की गति मापने के लिए हम लोग क्लॉक स्पीड का प्रयोग करते हैं। फिर आता है एक संधारक के अतिरिक्त डेटाबेस में बीट्स की संख्या होती है जिसे संधारक एक बार में संशोधित कर सकता है वर्ड लेंथ से। कैसे कर सकता है? वर्ड लेंथ से कर सकता है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर विभिन्न मेमोरी स्थानों को पहचानने के लिए सीपीयू की क्षमता को निर्धारित करता है? तो एड्रेस बस साइज में, एड्रेस बस के साइज में। इसके बाद कहता है यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? तो यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका बैटरी होता है। यूपीएस का महत्वपूर्ण हिस्सा उसका बैटरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया सकता? तो कौन सा नहीं कर सकते हैं? तो ये डेटा को स्थायी रूप से भंडारित नहीं कर सकता है। सीपीयू किसी भी डेटा को भंडारित होना कर सकता है। वो निर्देश लेना, निर्देश की व्याख्या करना, डेटा प्रसंस्करण और संसाधन करता है। अब आपको बताना है एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है इनपुट यूनिट का। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण किसका है? तो इनपुट यूनिट का है। इनपुट यूनिट का है। इसके बाद अगला आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम मान्य विशेषताएं नहीं है? तो कौन कौन कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है? बौद्धिक स्तर और जवाबदेही कंप्यूटर की मान्य विशेषता नहीं है। जवाबदेही और बौद्धिक विशेषता मानव विशेषता नहीं है। 133 कंप्यूटर के सभी अंक गणित तार्किक परिचालन डैश के द्वारा होता है। तो एएलयू के द्वारा सभी अंक गणित और तार्किक पहचान किया जाता है। इसके बाद आइए अगला निम्नलिखित में से क्या विविध बाहरी डिवाइस यंत्रों को संबंधित करने के लिए उपयोग करते हैं? किस कौन सा विविध है जो बाहरी यंत्र डिवाइसों से संबंधित करने के लिए करते हैं? तो किसका यूज़ करते हैं? तो बाहरी बस का यूज़ करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से बस समानता तारों का एक सेट होती है जो सीपीयू, रैम और अन्य स्थानों को जोड़ती है? यदि सीपीयू रैम में किसी विशेष स्थान पर निर्देश प्राप्त करना हो या रैम किसी विशेष स्थान को निर्देश प्राप्त करना है तो रैम में किस विशेष स्थान पर कोई डेटा राइट करना हो तो इस बस को विशेष स्थान पर विवरण प्रदान करता है। तो वो करता है एड्रेस बस करता है। वो कौन करता है? एड्रेस बस करता है। कंप्यूटर में यूज़र डैश भी कहते हैं। कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है? तो
ह्यूमन वेयर कहते हैं। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमन वेयर कहा जाता है, ह्यूमन वेयर कहा जाता है, ह्यूमन वेयर। कंप्यूटर में दिए गए आदेशों का क्रियान्वयन क्षमता निष्पादित करने किसमें होती है? जो कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड को क्रियान्वयन को क्षमता को किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है? तो ये कैच मेमोरी से करते हैं शायद, नहीं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मुख्य घटक है जो सभी अंक गणितीय और तार्किक संचालन को क्षमता रखता है। जब कंप्यूटर कोई आदेश कमांड आता है तो एएलयू की वास्तविक गणनाएं और तुलनाएं करके उस आदेश को क्रियान्वित करता है। प्रोसेस सॉकेट की केवल सीपीयू और मदरबोर्ड को जोड़ने का काम करती है। फिर आता है एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। इनमें से कौन सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण है? तो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा सभी उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका डैश का एक अर्थ डेटा चुराने, उसे संसाधित करने, इसे प्रकार में प्रस्तुत करने के लिए प्राप्तकर्ताओं को उपयोग करते हैं। तो जानकारी को, किसको? जानकारी को। फिर आता है आपका UNI VAC एक पहला समान उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉरपोरेट अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया। यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिव कंप्यूटर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, यूनिवैक का है। प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय में कार्य करती है तो CPU के समन्वय में काम करती है। प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय में काम करती है तो CPU के समन्वय में ये काम करती है। अगला देखिए, डैश एक या डैश दिखाता है कि परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जा सकता है, कंप्यूटर के साकार करने में योगदान देता है। तो कौन है? तो कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर में दुनिया शून्य और एक से निर्मित है और इस शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर डैश लगा होता है, तो ट्रांजिस्टर लगा होता है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर डैश पे रखा जाता है, तो प्रोसेसर पे रखा जाता है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पे प्रोसेसर के रूप में रखा जाता है। फिर आता है SATA और IDE क्या है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है। फिर आता है ज्ञात करें कि CPU के संदर्भ में कथन सत्य है। तो CPU के संदर्भ में क्या कथन सत्य है? इसमें कथन दिया ही नहीं, हटा दीजिए। माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट है जिसके माध्यम में डेटा प्रवाहित होता है, वह कहलाता है डेटाबेस। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है, वह क्या कहलाता है? वो डेटा बस कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा बस कहलाता है। आपके कीबोर्ड में केवल आप कंप्यूटर के किस पोर्ट को लगाते हैं? तो USB पोर्ट को लगाते हैं। कौन पोर्ट को? USB पोर्ट को लगाते हैं, USB पोर्ट को लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का घटक सिस्टम बस द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? CPU, इनपुट आउटपुट और रैम, ये कंप्यूटर घटक सिस्टम बस से जुड़े होते हैं। इनमें से कौन सा है जो सिस्टम घटक सिस्टम बस द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? तो CPU, इनपुट आउटपुट और रैम जुड़े होते हैं। त्रुटि मुक्त गणना करने के लिए क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है, तो सटीकता को दर्शाती है। कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU होता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो CPU है, कंप्यूटर का दिमाग CPU है। किसी संधारक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संख्याओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ज या गीगाहर्ज में व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लॉक स्पीड। क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्लॉक स्पीड कहते हैं। इसके बाद देखिए, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं? तो डेटा पथ में। क्या कहता है? प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं? तो डेटा पथ में होता है। किस में होता है? डेटा पथ में होता है। कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में कैश शब्द का अर्थ होता है। कंप्यूटर से कैश शब्द का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मेमोरी एक्सेस समय को कम करने के लिए CPU और मुख्य मेमोरी के बीच लगी एक छोटी लेकिन तेज मेमोरी को कहते हैं। छोटी लेकिन तेज मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। डैश एक साधारण जोड़ घटाव गुना भाग देने ऑन करता है, तो ये सब कौन करता है? ये सब ALU करता है। कौन करता है? ये सब ALU करता है। डैश point is used to connect a digital concrete external hard drive and other device that can benefit from the high transfer rate. It can also be used a contact to computers to transfer file to fileware. कौन करता है? फाइलवेयर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की मूलभूत विशेषता नहीं है? तो कौन कौन है? तीव्र लोच है,
ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, रिसोर्स पूलिंग है, पर नियत मूल्य निर्धारण नहीं होता क्लाउड कंप्यूटिंग का। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा मेन हिस्सा मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच संचारण में सहायता करता है? कौन करता है? तो वो करता है सीसीयू। सीसीयू कौन है? तो कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट है। सीसीयू कौन होता है? तो कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का एक भाग है? सीपीयू का भाग कौन होता है? तो एएलयू। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्रामों के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे इस्तेमाल होता है? तो मुख्य स्टोरेज होता है। कौन होता है? मुख्य स्टोरेज होता है। निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्ट मैकेजिंग की आवश्यकता नहीं है? किसके लिए नहीं है इंटरप्ट मैकेजिंग की आवश्यकता? तो प्रक्रिया को साझा डेटा प्रतिबंध करने की अनुमति देने के लिए। तो किसके लिए इंटरनेट मैकेजिंग की आवश्यकता होती है? जब प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम कॉल का अनुरोध करे। सही बात है। जब उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर का नियंत्रण बेहतर करने के लिए, ठीक है, ऊपरी डेटा को सीपीयू और डिवाइस के बीच गति का असंतुलन को बढ़ाने के लिए होती है। अगला देखिए, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटरिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट करेगा। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर से ना कर सकता, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। सीपीयू के जिस भाग में सर्किटरी लगा होता है जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने, निष्पादित करने के लिए, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। संगणक में एएलयू कितने प्रकार के अंकीय प्रचलन करता है? संगणक में एएलयू कितने प्रकार के अंकीय प्रचलन करता है? तो 4 प्रकार के अंकीय प्रचलन करता है। कौन कौन होता है वो 4 प्रकार अंकीय प्रचलन होता है। जोड़, घटाव, गुना, भाग। जोड़, घटाव, गुना, भाग होता है। यह अंकीय प्रकलन है। एकल चिप कंप्यूटर को कहा जाता है माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। एकल चिप के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का एक चिप है जो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट और पेरिफेरल में समाहित होता है। माइक्रो कंट्रोलर एक एम्बेडेड सिस्टम में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल, होम स्प्रेज और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे मानते हैं? चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक होते हैं तो कंप्यूटर हार्डवेयर के होते हैं। कीबोर्ड, कैबिनेट, मॉनिटर और कैबिनेट किसे घटक है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर के ये घटक हैं। फिर आता है आपका अगला MFLOPS क्या है? तो इसका प्रयोग हम लोग सीपीयू की गति को मापने के लिए करते हैं। सीपीयू की गति, इसका प्रयोग हम लोग MFLPOS का प्रयोग कैसे करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग सीपीयू की गति को मापने के लिए करते हैं। MFLOPS का मतलब होता है मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशनल पर सेकंड। मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशनल पर सेकंड होता है। ये कंप्यूटर के प्रदर्शन मापने की एक महत्वपूर्ण इकाई है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में कौन सा अलग चुनिए? तो आउटपुट यूनिट अलग है, बाकी एएलयू कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंट्रोल और पर आउटपुट यूनिट अलग हो गया, ये सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू के वह भाग जो प्रोग्रामों या अनुदेशों को निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। किसी कंप्यूटर के कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। किसी कंप्यूटर पे कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। डिजिटल सर्किट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक मिनट, डिजिटल सर्किट में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो कुछ नहीं से डिजिटल सर्किट के बारे में। डिजिटल सर्किट बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। डिजिटल जो सर्किट है वो बाइनरी सिस्टम पर काम करता है जो केवल 2 अवस्थाएं 0 और 1 का प्रयोग करता है। और ये एनालॉग सिग्नल का उपयोग नहीं करते बल्कि डिजिटल सिग्नलों का उपयोग करते हैं। डिजिटल सर्किट निरंतर वोल्टेज तार के बजाय असत वोल्टेज स्तर पर काम करती है। गति संचरण के लिए अत्यधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग तेज और शोर गति के कम संवेदनशील होता है। क्या लिखा है? कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों तथा उनके अंतर संबंधों के संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्प विनिर्देशों को क्रियान्वित करते हैं। तो उसे हम लोग परिचालन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग परिचालन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है। पर हार्डवेयर का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक सॉफ्टवेयर का भाग है।
यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस है। हार्डवेयर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सही क्या क्या हार्डवेयर के बारे में सही क्या क्या है? हार्डवेयर एक इनपुट आउटपुट और मेमोरी आदि में होता है। हार्डवेयर डिवाइस आर्किटेक्चर निर्माणों का आधारित होता है ताकि यह विभिन्न पर्यावरणिक परिस्थितियों पर समय पर काम करता है। हार्डवेयर केवल बाइनरी कोड 1S और 0S पे काम करता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी मानकों के आधार के लिए OCR का फॉन्ट है? तो OCR A। अमेरिकी मानकों पे OCR का कौन सा फॉन्ट होता है? तो OCR A होता है। इसके बाद अगला है, प्रोग्रामों के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है। प्रोग्रामों के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया और संग्रहित किया गया किसमें? जिससे कि वे CPU द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किया जा सके, उसे मेमोरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मेमोरी कहते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ML FPUS, फिर GF LOPS, फिर TF LOPS, MF GF फिर TF, MF GF फिर TF होते हैं। फिर आता है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया में जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होते हैं? तो वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। CPU का वह भाग जो गणितीय संख्याओं को करने के लिए उत्तरदायी है वो ALU है। CPU का वह भाग जो गणितीय संख्याओं को करने के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो वो ALU है। फिर आता है कंप्यूटर में CPU के 3 घटक कौन कौन होते हैं? कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही रूप है? तो बायोस का सही रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। निम्नलिखित में से उस यूज़र के इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो टिमटिमाते हुए प्रतीत और एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पे मौजूद होता है। उसे कर्सर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कर्सर कहते हैं। डेटा ट्रांसफ़र करने की मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग करते हैं? एड्रेस बस का करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एड्रेस बस का करते हैं। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। इसके बाद CPU के निम्नलिखित में से कौन सी इकाई स्टोरेज से डेटा या परिणाम को हस्तांतरण करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ संचरण करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो कंट्रोल यूनिट है। वो क्या है? तो वो कंट्रोल यूनिट है। CPU और IO के बीच संकेतों के आवागमन को कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट करता है। फिर आता है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में। कंप्यूटर साक्षर किसे कहेंगे? जो आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में सक्षम हो। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक कार्ड जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो AGP स्लॉट। कौन है जो ग्राफिक कार्ड जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो वो है AGP स्लॉट। AGP स्लॉट है। फिर आता है, कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो सेमीकंडक्टर का करते हैं। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। फिर आता है, उस गति के कोई निर्देशन निष्पादित किया जाता है वह सीधे कंप्यूटर में समाहित को डैश में संग्रहित करता है। तो किस में संग्रहित करता है? क्लॉक स्पीड में संग्रहित करता है। कंप्यूटर के निर्देश निष्पादन की गति सीधे क्लॉक स्पीड से संबंधित होती है। क्लॉक स्पीड कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्निहित घड़ी चालक की गति को दर्शाती है। डैश कंप्यूटर की मेमोरी है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस बताता है और किसी कार्यक्रम के लिए इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देता है? तो कंट्रोल यूनिट से देता है। कंट्रोल यूनिट से देता है। CPU की गति किसमें मापा जाता है? तो CPU की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। CPU की गति किससे मापा जाता है? तो मेगाहर्ट्ज से मापा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की मूल संगणक इकाई को क्या कहते हैं? तो CPU की मूल संगणक इकाई को कोर कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर से सूचना का प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? तो वो कंट्रोल यूनिट है। CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेस से सूचना का प्रवाह बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट है। क्या कहते हैं? उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। CPU के घटक कौन कौन से होते हैं? तो कंट्रोल यूनिट, ALU होते हैं। CPU के घटक कौन कौन है? तो कंट्रोल यूनिट और ALU है। इसके बाद आपका आता है प्रोसेसर
डैश पे आरोपित होता है, तो प्रोसेसर किस पे आरोपित होता है, तो ये प्रोसेसर किस पे आरोपित होता है, तो प्रोसेसर मदरबोर्ड पे आरोपित है। मैंने प्रोसेसर कहाँ लगा होता है, तो सीधे मदरबोर्ड पे आरोपित होता है ये। ठीक है, इस तरह करके 200 क्वेश्चन खत्म। अब अगला करते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक का प्राथमिक कार्य क्या है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो गणना और तार्किक संक्राय करना, गणना और तार्किक संक्राय करना एक कंप्यूटर के सभी द्वारा किए जाते हैं। तो एएलयू के द्वारा एक कंप्यूटर के सभी अंक गणित और तार्किक परिचालन एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। फिर आता है आपका कोई जब वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों के डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो यूएसबी पोर्ट के रूप में जानते हैं, यूएसबी पोर्ट के रूप में जानते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का अर्थ क्या है? तो पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का अर्थ क्या है? पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर है। कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा को सीधे समझा जा सकता है? तो निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज को सीधे समझा जा सकता है। फिर आता है एफएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। फिर आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का एक भाग नहीं है? तो इनपुट यूनिट सीपीयू का एक भाग नहीं है। सीपीयू का एक भाग कौन नहीं है? तो इनपुट यूनिट सीपीयू का एक भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो मेमोरी एक हार्डवेयर घटक नहीं है। बाकी कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस है, पर मेमोरी एक हार्डवेयर घटक नहीं है, एक सॉफ्टवेयर होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मूल है और सभी सर्किट के धारण करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के साथ जुड़ता है? तो वो मदरबोर्ड है, वो मदरबोर्ड है। फिर अगला आता है आपका वह रजिस्टर जिसमें मेमोरी का पता होता है, जहाँ से या जहाँ तक डिजिटल डेटा स्थानांतरित किया जाना चाहिए, वह कहलाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। फिर आता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रो चिप भी कहते हैं, उसे हम लोग माइक्रो चिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे हम लोग माइक्रो चिप भी कहते हैं, उसे हम लोग माइक्रो चिप भी कहते हैं। एएलयू कंप्यूटर के डैश का एक हिस्सा है, तो प्रोसेसर का हिस्सा है। एएलयू कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक हिस्सा होता है। फिर आता है पेरिफेरल डिवाइस इनपुट आउटपुट कितने आउटपुट स्रोत होते हैं? तो 256 होते हैं। कितने पेरिफेरल डिवाइस में इनपुट आउटपुट कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। 8 बीट लंबाई वाले माइक्रो प्रोसेसर डैश बीट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, तो 8 बीट के डाटा को एक साथ ये प्रोसेस कर सकता है। इसके बाद आता है कंप्यूटर में सीपीयू को किस मेमोरी को सीधे एक्सेस किया जा सकता है? तो कैश मेमोरी से सीधे एक्सेस किया जा सकता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो असेंबल एक हार्डवेयर नहीं है। चुंबकीय टेप, प्रिंटर और सीआरटी एक हार्डवेयर है। फिर आता है आपका प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है, सीपीयू का है। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक का एक अनिवार्य भाग है, तो सीपीयू का है। कंप्यूटर का वह शब्द कंप्यूटर के एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर एक निश्चित होता है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। कंप्यूटर एक निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है कंप्यूटर का आकार। फिर आता है आपका कंप्यूटरिंग का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटरिंग का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटरिंग का जनक कहा जाता है। कंप्यूटरिंग का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटी आकार की स्टोरेज यूनिट जिसे रजिस्टर कहा जाता है? तो सीपीयू में। निम्नलिखित में किसमें बहुत छोटे आकार की स्टोरेज यूनिट होती है जिसे रजिस्टर कहा जाता है? तो वो सीपीयू में होती है। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से दो भाग कंप्यूटर के सीपीयू का हिस्सा है, तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू। कंप्यूटर के दो भाग जो कंप्यूटर के सीपीयू का हिस्सा होते हैं वो कौन कौन है? कंट्रोल यूनिट और एएलयू है। निम्नलिखित एक माइक्रो प्रोसेसर एक घड़ी आवृत्ति किसे मापता है? तो मेगाहर्ज में मापता है। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति मेगाहर्ज में मापी जाती है, मेगाहर्ज में मापी जाती है। एक संगणक कंप्यूटर के घटकों को निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन अधूरा है, हटाइए। एक एक्यूमुलेटर डैश का एक समकालिक घटक, एक्यूमुलेटर डैश का एक समकालिक घटक है, तो सीपीयू का। एक्यूमुलेटर सीपीयू का एक समकालिक घटक है। फिर आता है कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पोर्ट कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर के निम्न में से कौन सी विशेषता इसे बिना भेदभाव, बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम बनाता है? तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। एएलयू के संदर्भ में कौन सा गलत पहचान कीजिए?
तो ALU कंट्रोल यूनिट फंक्शन को नियंत्रित करता है, यह बात गलत है। ALU फंक्शन को नियंत्रित नहीं करता। ALU परिचालन में CPU रजिस्टरों का प्रयोग करता है, सही बात है। ALU CPU के मुख्य घटक में से एक है, यह भी सही है। ALU अरचिमेंट और लॉजिक दोनों प्रकार का परिचालन करता है, फिर फंक्शन को नियंत्रित नहीं करता। समझने के मुख्य घटक सभी अंकगणित और तार्किक को करता है। एक माइक्रोप्रोसेसर संगणक में मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है हम लोग माइक्रोचिप कहते हैं। एक माइक्रोप्रोसेसर संगणक का मस्तिष्क होता है, इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोचिप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप भी कहते हैं। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक रास्ता जो संगणक के एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं बस। एक इलेक्ट्रॉनिक रास्ता जो संगणक को एक भाग से दूसरे भाग से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बस कहते हैं। डैश अपूर्ण तथ्य और प्रतिनिधित्व करता है, सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? डाटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व इन्फॉर्मेशन करता है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन संगणक समादेश क्रियान्वित करता है? तो नियंत्रण यूनिट करता है। कंप्यूटर की गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? गणनाएं करने के लिए कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो वो उत्तरदायी होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। फिर आता है आपका CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, डिकोड या स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन के उत्पाद के प्रदान करता है। क्या लिखा है ये देखिए। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और यह निर्देशों को संसाधित की 4 मूलभूत चरणों का पालन करता है। फैच प्राप्त करना, डिकोड स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन एक्सिक्यूट कुशल परिवर्तन करना, स्टोर उत्पादन का संग्रहण करना है। फिर आता है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर एडेड डिवाइस डिज़ाइन CAD के जैसे एप्लीकेशन में किया जाता है? वो है तुम्हारा प्लॉटर है। वो क्या है? तो वो प्लॉटर है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? तो इनपुट करना, स्टोरेज करना और प्रोसेसिंग करना, सभी इसका मूल काम है। आइए, कंप्यूटर के किस भाग में नर्व सिस्टम कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहते हैं? तो उसके कंट्रोल यूनिट को उसका नर्व सिस्टम कहते हैं। निम्नलिखित में किसी सीपीयू के रजिस्टर में डाटा को निम्नलिखित में से किसी सीपीयू के रजिस्टर में उपयोग डाटा द्वारा ALU द्वारा नियंत्रित किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है कि एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो एक्यूमुलेटर का। किसका? एक्यूमुलेटर का। कंप्यूटर के बारे में सही कौन सा कथन सही है? तो कौन सा? कंप्यूटर एक केवल सॉफ्टवेयर से बना है, गलत बात है। कंप्यूटर स्वयं में सारी जानकारी नहीं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। सही है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है? तो CPU है। निम्नलिखित में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो वो CPU है। इसके बाद अगला आता है कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो 6 भाग होते हैं। 6 भाग कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। इनपुट यूनिट जैसे कीबोर्ड माउस, आउटपुट यूनिट मॉनिटर और प्रिंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, मेमोरी यूनिट रैम और रोम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। निम्नलिखित में से प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के घटक कितने होते हैं? तो मेमोरी एक घटक है। मेमोरी एक घटक है। निम्नलिखित में से विकल्प में कौन सा 3 शीर्ष से असंगत है? तो कैश मेमोरी, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट पर इंस्ट्रक्शन डिकोड गलत है। फिर आता कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें लगता है दिया नहीं, कोई बात नहीं। कंप्यूटर के हर प्रकार हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहता है? कंप्यूटर में हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहते हैं? तो हम इसे मदरबोर्ड कहते हैं। फिर आता है CPU द्वारा नियोजित सबसे आम एड्रेसिंग तकनीक कौन सा है? तो मोर देन कौन है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। CPU द्वारा आम क्या लिखा है? CPU द्वारा निष्पादित सबसे आम एड्रेसिंग तकनीक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। फिर कहता है कंप्यूटर के डिम्ड मशीन। कंप्यूटर एक डिम्ड मशीन है और एक यूज़र के निर्देश के बिना कोई काम नहीं कर सकता। कथा कथन कौन सा सही है? तो यह इस कंप्यूटर का कोई IQ नहीं होता है, नो IQ। फिर एक कंप्यूटर में प्रोग्राम करने के लिए IC चिप बनी होती है सिलिकॉन की। कंप्यूटर के प्रोग्राम के लिए IC चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है।
फिर कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के आंतरिक भंडारण प्रदान करता है, तो रजिस्टर करता है। कौन सा आंतरिक भंडारण, याद रखिएगा, सीपीयू के लिए आंतरिक भंडारण कौन करता है, तो रजिस्टर करता है, रजिस्टर करता है। वर्तमान में सीपीयू के निष्पादित प्रोग्राम और डेटा को निम्न में से कौन स्टोर करता है, तो सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा को कौन स्टोर करता है, तो प्राइमरी मेमोरी करता है। कौन करता है, प्राइमरी मेमोरी करता है। फिर आता है एएलयू कंप्यूटर के मुख्य रूप के घटक में से एक है। निम्नलिखित में से एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर के कंप्यूटरिंग करता है, तो सीपीयू करता है। पर्सनल कंप्यूटर में सीपीयू होता है। रॉ इनपुट का उपयोग जानकारी बदलने के लिए सभी कंप्यूटरिंग सिस्टम निम्नलिखित में से मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। इसके बाद आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन चक्र का पालन, निम्नलिखित में से कौन निर्देशन चक्र का पालन में शामिल नहीं है, तो मेमोरी नहीं है, बाकी फेच, एग्जीक्यूट और इनडायरेक्ट है। फिर आता है आपका निम्नलिखित में से किस समूह संबंधित नहीं है, तो कौन समूह से, बैनिंग बेडी नहीं है, बाकी हार्ड डिस्क सीपीयू और मदरबोर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर के संदर्भ में नहीं है, तो सीपीयू है, हार्ड डिस्क है और मदरबोर्ड है, पर एरिथ्रोसाइट नहीं है। फिर आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वैध मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है, तो बाइट नहीं दर्शाता, बाकी हर्ज, फ्लॉप, एम फ्लॉप और MIPS भी दर्शाता है, पर बाइट नहीं दर्शाता, क्योंकि बाइट मेमोरी का होता है। सीपीयू मेमोरी कंप्यूटर में डैश में स्थित होते हैं, तो मदरबोर्ड में होते हैं। सीपीयू मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। फिर आता है आपका बिना किसी थकान या एकाग्रता का कि एक ही सटीकता के साथ कंप्यूटर द्वारा लाखों गणनाएं की जा सकती है। दिए गए विकल्पों में से कौन कंप्यूटर की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसे कहते हैं डिलीजेस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों को कंट्रोल सूचना वहन करता है, तो कंट्रोल बस करता है। कौन करता है, कंट्रोल बस करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेन मेमोरी मुख्य मेमोरी की विशेषता है, तो कौन कौन है, तो कंप्यूटर एक कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा तेज है, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है, तो कौन सा केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है, तो कंट्रोल यूनिट केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक उपकरण का एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है, तो वो करता है ट्रांजिस्टर करता है। डेटा प्रोसेसिंग के चक्रों का सही क्रम क्या है, डेटा प्रोसेसिंग का सही चक्र का क्रम क्या है, सबसे पहले इनपुट स्टेज आएगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर स्टोरेज स्टेज आएगा। एक समान हार्डवेयर पोर्ट में कितने होते हैं, एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, तो डिस्प्ले पोर्ट एक समान है, HDMI पोर्ट एक समान है, ईथरनेट भी एक समान है, पर TSP पोर्ट एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। TCP पोर्ट एक हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल पोर्ट है। TCP कैसा पोर्ट है, तो एक लॉजिकल पोर्ट है जो नेटवर्किंग का उपयोग करता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक हिस्सा है या डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। इसके विपरीत डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट सभी भौतिक हार्डवेयर पोर्ट है जो कंप्यूटर के बाहरी कनेक्टिविटी के लिए उपयोग करते हैं। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा संगणक सीपीयू का अभिन्न अंग है, तो वो है आपका रजिस्टर, आपका सीपीयू का एक अभिन्न अंग है। फिर आता है आपका यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार जैसा इनपुट डालते हैं उसे समान परिणाम मिलता है। इनपुट का यह विशेषता क्या कहलाती है, तो विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी कहलाती है। कंप्यूटर अधिक समझने योग्य रूप से परिवर्तित डेटा क्या कहलाता है, तो जानकारी कहलाता है। इस तरह करके हम लोगों ने पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के 270 क्वेश्चन कंप्लीट किया। जल्दी हम लोग मिलेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।